बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, श्याम नारायण नारायण हरे हरे। तोर महिमा जग से न्यारी न्यारी हरे हरे, तोर महिमा जग से न्यारी न्यारी हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, श्याम नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, श्याम नारायण नारायण हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुल सुधार, वर्णम रघुवर विमल जस, जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देखु मोहि, हरहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जौरी जुगु पानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया, जमोदाय दीदी भाई भैया, नोनी बाबू लइका जवान बुढ़वा सियान, आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति पोटिया डी धमतरी के डाहले दंडवत प्रणाम है भैया। जी हाँ, नर नारी के रूप में बैठे सीताराम हैं, ये छत्तीसगढ़ के माटी राम और बारंबार प्रणाम है भैया। हो देखो, माता सीता और राम जी हतन जगत के जन्मदात्री और जन्मदाता कहाएं। आज वही जन्मदात्री और जन्मदाता के पावन विवाह के पावन प्रसंग, धनुष यज्ञ के पावन प्रसंग, जन आप मन के कृपा ले आज मैं कुछ चर्चा करे बढ़ जावत हूँ। त्रुटि हो ही कल लिए मोला सादर क्षमा करी है। संसार के सबले बड़े पिता और संसार के सबसे बड़े माता, वो संसार के जिन पिता ला परम पिता कहे जाते, और संसार ला जन्म देने वाली ला माता संसार के माता कहे जाते। जगत जननी माता सीता, और जगत जननी माता सीता और विश्व पिता परमात्मा रामचंद्र जी का मिलन के पावन प्रसंग, धनुष यज्ञ के पावन प्रसंग, जी हाँ आप सबके ध्यान ला ले चलो भैया। एकल ले पहले वो अष्टभुजाधारी माँ अम्बे भवानी के एक संकीर्तन किए जाए, पश्चात आप सब में धनुष यज्ञ के प्रसंग में ले चला। बोल राजा रामचंद्र की जय। अम्बे भवानी वो दाई मोरे लाज बचा देना, हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना, हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना, हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। मज
मझधार फंसे नैया दाई मोला पार लगा देना। मझधार फंसे नैया दाई मोला पार लगा देना। हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। पापी के नाश करैया तोर महिमा हवे बड़ भारी। पापी के नाश करैया तोर महिमा हवे बड़ भारी। के अष्टभुजा धारी तैं कर थसबो शेर सवारी। के अष्टभुजा धारी तैं कर थसबो शेर सवारी। हे शक्ति के अवतार हे शक्ति के अवतार दाई मोला पार लगा देना। हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। दुनिया के नर नारी सब तोर शरण माया के। दुनिया के नर नारी सब तोर शरण मायाए। तोर ममता के निर्मल पानी माँ सब मिल डुबकी लगाए। तोर ममता के निर्मल पानी माँ सब मिल डुबकी लगाए। हर ज्ञान भक्ति भंडार हर ज्ञान भक्ति भंडार दाई मोला पार लगा देना। हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। मझधार फंसे नैया दाई मोला पार लगा देना। मझधार फंसे नैया दाई मोला पार लगा देना। हे अम्बे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। हे दुर्गे भवानी वो दाई मोला पार लगा देना। दाई मोला पार लगा देना। मैया मोला पार लगा देना। अम्बे मोला पार लगा देना। भवानी मोला पार लगा देना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राम कथा की सुनिया जमो सुजान मोर भैया हो। जैन समय जगत जननी माता सीता और राम जी के
विवाह के वो जब पावन प्रसंग चले ना, वो समय ला आप सब झंझाना था भैया। राजा दशरथ जी ना मांग के विश्वामित्र जी हेतन अपन यज्ञ के रक्षा करे, लेकिन यज्ञ के रक्षा के खातिर राम और लक्ष्मण ला मांग के जब लेकिन ना, तब विश्वामित्र के पास में एक ठन और यज्ञ के खबर आ रहा है। कहे बल लगिन कि जनक के बेटी जानकी जेकर काली स्वयंवर रचे गए है। अब वो स्वयंवर ला देखे के खातिर मुनि आप ला सादर न्योता है, इसे लिखा रहा है वो पत्र में। अब तो मुनि के यज्ञ रक्षा करे के बाद भैया राम लक्ष्मण दोनों भाई के साथ में विश्वामित्र जी होते वो जनकपुरी डहार चले बरलागिन भैया। वास्तव में देखो भगवान हमेशा जोड़े के काम करीगा। पूरा अयोध्या के साथ में पूरा भारत ला, और भारत के साथ में आजू बाजू के देश में घलो भगवान है तेन जोड़े के काम करीस। नहीं तो सुरता करके देखो गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस ला 3 ठन देश ला आधार बना के लिखे हैं। वो कौन कौन से? सबले पहली तो भारत, जी हाँ राम के जन्म हो। दूसरिया में लंका, जी हाँ रावण के जन्म हो। तीसरिया में नेपाल, जी हाँ माता जानकी के जन्म हो। नेपाल, जी हाँ पशुपतिनाथ राजा जनक जी के राज्य स्थल जिला पशुपतिनाथ आज भी जे नाम से जाने जाते। जी हाँ माता जानकी के अवतार हो धरती के पुत्री के रूप में। माता जानकी के पालन पोषण करे बर घलो देखो संसार के महान ज्ञानी जनक जिला मौका मिले भैया। संसार के राजा जनक जी हेतन, संसार के महान ज्ञानी जनक जी हेतन। आज देखो परमात्मा ला ढूंढे के कतका बढ़िया साधन अपनाइस भैया। परमात्मा ला ढूंढे के बहुत बढ़िया साधन अपनाइस। का करीन? एक दिन देखिस, एक दिन के बात आवे, एक ठन विशाल धनुष जेला वोकर गुरु ह दे रहा है। राजा जनक जी ला वो धनुष ला दे कौन रहा है? तो परशुराम जी ह दे रहा है। और परशुराम जी ला वो धनुष ला कौन ह दे रहा है? तो भगवान शंकर ह दे रहा है। तो वे धनुष कौन से धनुष है? तो वे धनुष आवे पिनाक। ऋषि दधीची की हड्डी ले बने ही धनुष है। ऋषि दधीची के हड्डी ले 3 ठन धनुष बने, गांडीव, सारंगपल्ली और पिनाक। सारंगपल्ली रही भगवान राम के पास, गांडीव रही अर्जुन के पास। अब ये पिनाक के जिन भगवान शंकर जो है वृत्तासुर के नाश करीन, और वृत्तासुर के नाश करे के बाद अब एक कोनो काम नहीं है कही के परशुराम ला दे देस। और परशुराम अपन दास जान के राजा जनक जी ला दे देस। जनक जी ला कि चला संभाल के ते रखबे जनक जी, ये कोनो साधारण धनुष नो है। एक दिन के बाद वो धनुष ही दिखे में ही बहुत विशाल रहे, बहुत विकराल जकर रूप रहे, बहुत वजनदार रहे। वो धनुष है जेला साधारण बलवान मन हाँ उठा नहीं सके, बहुत ही वजनदार रहे। वो वजनीय धनुष है। वो वजन के मारे कोनो दासी मन हम बोला झाड़ पोछा करे बर रेतिल वोती नहीं हटावे। एक दिन ओकरे बेटी जानकी हेतन माता सीता हा वो पूजा के खोलिल बहारत रहे, पूजा के खोलीला बहारत रहे। और बहारत देख डरिस वो धनुष के तीर में कचरा जामे। अब तो माता जानकी हेतन बहारत गिस और डेरी हाथ में चुक ले वो धनुष लब उठा दीस का। डेरी हाथ में धनुष लब उठा दीस, जेवनी हाथ में बहारिल बहारत है। राजा जनक जी देखिस ते बक खा गे, कहे बा लगे से भगवान देख तब स्नेल कहा तो घर में नांग देवता भी भोरा पूजेल जाए। मोर घर में सबले बड़े देवी बैठे हैं, मैं दुनिया भर देवी देवता खोजा था। अब तो देख मोर बेटी है ये धनुष लब उठा दीस, तो मोला का चाहिए? मोला तो धनुष के तोड़ैया दामान चाहिए। राजा जनक जी वत का बेड़ा प्रण कर दीस, अब मोर बेटी ये धनुष लब उठा दीस तो मोला धनुष के तोड़ैया दामान चाहिए। और हर माँ बाप चाहते हैं कि दामान 2 कदम आगू रहे, है ना भाई। बेटी है कोनो 10वीं पढ़े है तो दामाद कम से कम 12वीं होना। बेटी है अगर मास्टरीन है तो कम से कम इंजीनियर दामाद होना, है ना भाई 2 कदम आगू रहा कि सबो जन चाहते का। आज देखो राजा जनक जी घलो भी सोचिस कि धनुष ल जेन हटोरी ही तेकर गला में सीता जयमाला डारी। पूरा विश्व के सब राजा मन ला बलाएगी
सब राजा मन ला बला के बताएगी कि धनुष ह लक्ष्य है, जेन ह ये लक्ष्य ला साध दिही, धनुष ला जेन ह तोड़ दिही, तेकरे गला में सीता है तेन वरमाला पहनाही। अब ओकरे पत्नी बन के सीता है तेन सेवा ला बजाही। अब तो पूरा विश्व के सब राजा मन एक ही जगह सकला गए। ज्ञानी मन बताते कि एक जन दो जन नहीं भैया, 10,000 राजा मन वहाँ सकला रहा है। 10,000 राजा मन वहाँ सकला है। अब 10,000 राजा मन सकला के यानी बानी गोट गोठियावत है। जानो मानो भैया, वो राजा मन का समझ ले है यहाँ माया बाजार लगे है और माया बाजार ले सीता ला खरीद के ले जाओ, वैसे सोचा था। भला सोच के देखो भैया, सीता कौन है? तो शांति के स्वरूप है। और शांति ला पाना कोनो बाजार हाट के काम है का शांति बाजार हाट पे मिलैया चीज़ है या पेड़ में फरैया चीज़ है जिला जाके तोड़ के खा लेवे? नहीं भैया, शांति मिलते सज्जनता शीतलता से। आज देखो वो 10,000 राजा मन है के जगह जुरिया के बैठे है और सब अपन अपन में मस्त है कि सीता ला कैसे पाया जाए, सब जन विचार करत है। ज्ञानी मन कहते घलो जन जाबे रे तय मनमा माया बाजार में, जन जाबे रे तय मनमा माया बाजार में, जन जाबे रे तय मनवा माया बाजार में, जन जाबे रे तय मनवा माया बाजार में, जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार में, जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार में। कोई दिखाही जादू मंत्र, कोई दिखाही सिनेमा, कोई दिखाही जादू मंत्र, कोई दिखाही सिनेमा, कोई झुलाही झुलना भैया झुलना पड़ी तोला, कोई दिखाही जादू मंत्र, कोई दिखाही सिनेमा, कोई झुलाही झुलना भैया झुलना पड़ी तोला, कोई झुलाही झुलना भैया झुलना पड़ी तोला। थैली के पैसा सिरागे होगे खंखार, थैली के पैसा सिरागे होगे खंखार, जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार में, जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार में। झूठ लबारी के पसरा लगे हैं, सुन ले जी संगवारी, ठोक ठठा के सौदा करबे सोराया न लबारी। झूठ लबारी के पसरा लगे हैं, सुन ले जी संगवारी, ठोक ठठा के सौदा करबे सोराया न लबारी। सोना कस रंग चढ़ाई पीतल के माल में, सोना कस रंग चढ़ाई पीतल के माल में, जाके फंस जाबे भैया अबरा संसार में, जाके फंस जाबे भैया अबरा संसार में। नाच दिखाई तो नचनिया 5-25 लुटाबे, नाच नचाही तो नचनिया 5-25 लुटाबे,
तिरछी नजर के माया जाल ले बच के ते नहीं जाबे। नाच दिखाई तोला नचनिया 5-25 लुटाबे। तिरछी नजर के माया जाल ले बच के ते नहीं जाबे। तिरछी नजरिया की माया जाल ले बच के ते नहीं जाबे। रो रो के तय पछताबे फंस गयो मैं काल में। रो रो के तय पछताबे फंस गयो मैं काल में। जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार में। जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार में। जन जाबे रे तय मनवा माया बाजार में। जन जाबे रे तय मनवा माया बाजार में। जन जाबे रे तय मनवा माया बाजार में। जाके फंस जाबे भैया लबरा संसार 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 में। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। देखो भैया पूरा 10,000 राजा मन वहाँ सकलाए बैठे हैं। ये कतका बेरा सीता है तेन जयमाला धर के लाने। अब ये धनुष ला लक्ष्य रखे तेन धनुष ला तोड़ के सीता के हम पति बना। सब राजा मन के मन में यही इच्छा है कि सीता ला कैसे पावन कही के। लेकिन देखो भैया काकरो मन में शांति नाम की चीज़ नहीं है। और सीता मिल ही कौन ला जेकर मन में धीरज हो, जेकर मन में शांति हो तेन ला। राजा जी आदेश दिन कथे कि चलो अब एक एक करके किस्मत लाजमाओ। काकर हाथ में धनुष टूटी है तेन ला बताओ। अब तो सब राजा मन लाइन से खड़े हुए हैं। सब राजा मन लाइन से खड़े हैं। अपन अपन बारी जो है। एक राजा जब उठ के जावे सिंहासन लेना। एक राजा जब सिंहासन ले उठ के जाए तो भगवान गणेश ला मनौती मनाए है। भगवान गणेश जी ये धनुष है तोर पिताजी के धनुष है। तय तोर दादा ला मना देवे। तय तोर दादा ला मना देवे। धनुष ला हमर से तोड़वा देवे। काबर की तोर कृपा के बिना ये धनुष टूट नहीं सके गणेश जी। ये धनुष ला हमर से तोड़वा देना। तब देख एक जन वो धनुष ला तोड़े बर का है। तब बाकी 9,999 जन राजा मन कहा हे भगवान एकर से धनुष जन टूटते। अब तो भगवान गणेश घलो सोचा ले तो भला एक जन के सुनो कि 9,999 झक के सुनो। 9,999 जन मन कहते धनुष झन टूट कही के। अब एक जन कहते धनुष टूट जा कही के। तो टूटाए कैसे। वहाँ तो दुआ ले ज़्यादा बददुआ लगा थे। सब जन वो धनुष ला तोड़ना चाहते लेकिन धनुष टूटत कहाँ है भैया। सब जन वो धनुष ला तोड़ना चाहते लेकिन वो धनुष हेतन टूटत नहीं है। ऐसे लागे जानो मानो राजा मन हेतन वो धनुष ला टोरे बढ़ जाए तो ओकर बल ला वो धनुषी है खींच लेते का। ऐसे लागे भैया पूरा सबके सब वो धनुष ला उठाना चाहिए लेकिन वो धनुष हेतन टूटते नहीं है। धनुष हेतन टूटत नहीं है भैया। सब राजा मन है प्रयास करत जावत है लेकिन वो धनुष कहाँ टूटे के नाम लेवत है भैया। राजा मन अगवा के जाए कि धनुष कैसे नहीं टूटत है। आखिर उठत कैसे नहीं है धनुष। कतको झकमन विचार करिस कि वास्तव में धनुष में इसे कहा रखे है भैया जी ये धनुष उठे के नामे नहीं ले। का ये धनुष सुरुच ले इसने गरूर ही सोही तो यज्ञ स्थल में धनुष ला कैसे ले सोही। वास्तव में सोचे की बात है भैया। ये धनुष है वास्तव में अगर अतका गरु सुरूर रतीस तो ये यज्ञ स्थल में लनैया में लानीस कैसे हुई। कतको झकमन का है। अब वास्तव में सोचे की बात है। धनुष है आखिर अतका वजन रही तब बोला परशुराम जनक ला दीस वही और जनक जी है बोला पूजा खोली में रख दीस तब वहाँ ले अतका वजनदार धनुष ला कैसे उठा के लानी जिन कोनो नहीं उठा सकते ला। तो ज्ञानी मन विचार करी न कहते भैया ये धनुष वास्तव में अतका वजन नहीं रही। इज्जत का समय ये धनुष ला यज्ञ स्थल में लाने की तो धनुष के वजन उतका नहीं रही लेकिन अब वजन कैसे बढ़ गए। तब किहन की देखो सबले पहले धनुष ला टोरे बर कौन गिस। तो सबले पहले धनुष ला टोरे बर वो लंका का राजा रावण है गिरा है। लंका का राजा रावण हाँ धनुष ला टोरे बर गिरा है। काबर जानत रहा है कि धनुष ला मोड़ छोड़ कोनो नहीं तोड़ सके। मैं तो महापहलवान हूँ और वैसे भी मोर गुरु धनुष से ये है तो ये जाहिर है धनुष मोड़ से टूट जाए ही कहीं गे रहा रावण है। रावण हाँ जैसे ही धनुष ला धरत रहा है भैया। रावण हाँ जैसे ही जाग धनुष ला उठाए बर शुरू करत रहा है टोरे बर उठाने वाला रहा है। उसका बेरा आकाशवाणी हुई
आकाशवाणी होके कहे बर लगिस कथे रावण तय ये धनुष टोर के सीता सन बिहाव करना चाहतस, लेकिन होती तो तोर बेटी के हरण हुआ थे। तोर बेटी ला राक्षस चोरा के ले गए थे। रावण के एक जन बेटी रहेगा कुंभनिशा नाम के, कुंभनिशा नाम के रावण के बेटी रहे। वो बेटी के दैत्य हते ना अपहरण करके ले गत रहे राक्षस है। रावण है तेन अपन एक जन दूत ला बलैस। कौन दूत ला बलैस? तो शनि देवता बलैस। शनि देवता वो कर दास से गा। ऐसे तो 33 कोटि देवी देवता मन रावण घर सेवा बजाए, 33 कोटि देवी देवता मन हा ओकर घर में सेवा बजाए। शनि देवता बलिस कथे शनि ये धनुष मते बैठ जा भैया के मोर काम हाँ मैं अपन बेटी ला छोड़ा के लाना था तब तो ये धनुष ले उठबे। शनि ले बैठा दी सो धनुष में वो कहे वाला गिरते हैं 1 मिनट पर झन उठबे ना है धनुष ले। वास्तव में भैया शनि ले बैठा दी सो रावण चल दी अपन बेटी बचाए बर। अब जे धनुष में शनि है बैठ के है ते धनुष ला एक जन तो का सब जन मिल के टोरी तब हो नहीं टूट सके। काबर हम शनि प्रकोप है वो धनुष अब उठबे नहीं करिएगा। जी हाँ शनि बैठे तो वो धनुष उठिए तो उठिए कहाँ ले। अब तो राजा जनक जी हते आनी बानी गाड़ी दे बर लगी, सब ला चिल्लाए बर लगी, सब राजा मन ला कहे बर लगी आज जाओ लहुट के और संसार में छत्री मन के अपन नाम के पीछे में छत्री लगाना बंद कर दियो। हाँ अपन नाम के पीछे में छत्री लगाना बंद कर दियो। इस संसार में कोनो छत्री नहीं बाँचे हैं जान डर। अपन नाम के पीछे ले वीर शब्द ला काट दियो सब जन। जनक जी है नानी बानी के खिसियाए पर लगिस भैया। जनक जी गाड़ी गल्ला देवत रहे। शनि देवता सोची से भगवान रावण तक बेले आवत नहीं है, रावण तक बेले आवत नहीं है। अब ये जनक जी है भड़क गए है कोनो गुस्सा में कही दी ले अपन प्राण ला वापिस कर दे। अब मैं हंसी धनुष ला तोड़ी तहुल शीतल नहीं दे कही दी तो उल्टा हो जाही। ते कल रावण ला बलाक लान ले का सोची शनि देवता है। अब वो धनुष ले उठी सब रावण ला बलाए पर चल दीस गा। धनुष ले उठी सब रावण ला बलाए पर चल दीस। अब बेटा हार बोल जानत कौन रहा है? शनि बैठे रहा है तेन ला तो वो ऋषि विश्वामित्र जी है। ऋषि विश्वामित्र जी जानत रहा है कि वो धनुष ला धनुष में शनि बैठे हो, शनि के राहत ले कोनो नहीं तोड़ सके कही के। अब तो वो विश्वामित्र जी जैसे ही शनि उठा देखी राम जी ला इशारा करे वाला लगी कहते बेटा अब वो पावन समय आ गए है जा अब वो धनुष ला तय तोड़ दे कही के। जैसे ही राम जी है तेन गुरु के आदेश ला पाई सब जाके वो धनुष ला टोरीस गा। अब ये शनि देवता है कौन ला बलाए बर गे रहा रावण ला। रावण कर गे सब कहे बर लगिस महाराज जल्दी चलना। तो वो शनि बर भड़क गे रावण हाँ। रावण कथे शनि ते उठेस का बर रे? कथे महाराज वहाँ राजा जनक जी भड़कत रिश्ते पाक में तुल बलाए बर हूँ। रावण कथे ते मोर आदेश के उल्लंघन करे हस तोला सजा मिल हिर पापी के हिस, तोला सजा मिल ही ते मोर आज्ञा को उल्लंघन करे हस। तय बूट के जैसे ही आए सो धनुष टूट गए। तय का सोचा था वहाँ धनुष के टोरैया नहीं है कही के तय बैठे रहे तब तक नहीं तोड़ सकिस, लेकिन तय उठे सबको धनुष टूट गए रे कहिस। हाँ अब बोला रावण का सजा दीस भैया? तो बोला उल्टा लटका दीस, पाँव डहला बांध दीस, मुड़िल खाले डहर कर दीस, सब चमगेदरी बरोबर लटका दे रहा है अंधियारी खोली में। और ज्ञानी मन बताते कि रावण हाँ जब भी सूत के उठे कथे ना तो रोज 10 लात मारे कथे। बोला रोज 10 लात मारे तब अपन राजभवन में आए। वो शनि देव तब वहाँ हलाकान हुआ रहे रहा है। आज वो धनुष बर देखो भैया धनुष ला तो भगवान राम जी हत्यान टोरीस, लेकिन एकर ले पहली वो सखी मन के का दशा रहे रहा है। धनुष ला जब नहीं टोड़े रहा है राम जी है तब सब वो झन के नज़र हगड़े रहा कि देखो भैया धनुष तो टूटत नहीं है, धनुष ला कोनो तोड़ नहीं सकत है। अकाबर राम और लक्ष्मण मन गुरु के साथ में आ रहा है और बिना न्योता का रहा। राम और लक्ष्मण बिना न्योता का रहा है गुरु के संग में, तब हमला मन भागीदारी नहीं मानत रहा और सबो राजा मन उठा डाल रहा है, धनुष टूटत नहीं रहे। तब तो सीता के सखी मन हाँ माता गौरी मनाए बर लगी, भगवान शंकर ला मनाए बर लगी। कथे भगवान जेकर सन में पुष्प वाटिका हमार मुलाकात हो रही तो नेलते हाँ ओकर बुद्धि में जाके समाओ धनुष लब उठाए बर का ना। अगर धनुष लब ही तोड़ देतीस तो कतका बढ़िया हो जातीस। सीता और राम के जोड़ी कतका सुंदर दिखती संसार में। आत वो सखी मन हेतन मन में यही निवेदन करत करत कहे बर लागिन टिके हवे तौर बर नजरिया, टिके हवे तौर बर नजरिया सांवरिया तौर ते धनुष लान। टिके हवे तौर बर नजरिया सांवरिया तौर ते धनुष लान।
तोड़ते धनुष लागा, तोड़ते धनुष ला, तोड़ते धनुष लागा, तोड़ते धनुष ला, के हवे तोड़ बर नजरिया सवरिया, तोड़ते धनुष ला, के हवे तोड़ बर नजरिया सवरिया, तोड़ते धनुष ला। चंदल सुंदर तोर चेहरा के शान, चंदल सुंदर तोर चेहरा के शान, विपदा लहर दे जनक के भगवान, विपदा लहर दे जनक के भगवान। बरस जावे बन के तय बदरिया, बरस जाबे बन के तय बदरिया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला, बरस जाबे बन के तय बदरिया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला। राज जनक के मिटावे कौन ताप, राज जनक के मिटावे कौन ताप, तोड़ के धनुष ला हटा दे संताप, तोड़ के धनुष ला हटा दे संताप। बन के शीतल पुरवैया, बन के शीतल पुरवैया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला, बन के तय शीतल पुरवैया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला, तोड़ते धनुष लागा, तोड़ते धनुष ला, तोड़ते धनुष लागा, तोड़ते धनुष ला, के हवे तोड़ बर नजरिया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला, के हवे तोड़ बर नजरिया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला, के हवे तोड़ बर नजरिया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला, के हवे तोड़ बर नजरिया सांवरिया, तोड़ते धनुष ला। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब तो देखो भैया, सब वो सखी सहेली मन एक टक राम के डहला देखे बर लागे। आखिर माँ ये हाँ उठत काबर नहीं है, आखिर उठत काबर नहीं है। पूरा 10,000 राजा मन हटोरे के प्रयास करीस, लेकिन ये धनुष ला तो उठान नहीं सके, से हिलावन तक नहीं सके। तो वास्तव में भैया, जेकर मन में लोभ हो, जेकर मन में मोह हो, जेकर मन में छल छिद्र हो, जेकर मन में अहंकार हो, का वो हाँ ये अहंकार के धनुष ला तोड़ सकते का। ये धनुष के मतलब है अहंकार। जैन अहंकार ला तोड़ दी तौने ह सीता ला पाही। काबर की सीता है शांति है, तो शांति ला पाना है तब अहंकार ला तोड़ना पड़ी। लेकिन राजा मन के मन में तो अहंकार भारी भरे कि हम पहलवान हन, हम बलवान हन, हम रूपवान हन, हम धनवान हन। तो भैया तय सब वान हरस, लेकिन तय यहाँ शीलवान नहीं हस। जीवन में तय शीलवान जब तक के नहीं बनबे तब तक के शांति नहीं मिले। हाथ देखो भैया, सब जन वो सखी सहेली मन राम डाला एक टक देखत रहा, लेकिन राम जी तक बैठे रहा गुरु की आज्ञा के बिना, है ना। गुरु की आज्ञा नहीं मिले है। अब कतको झक मन तो ये भी विचार करे बल लागिन कि देखो आखिर राजा जनक जी है, पूरा विश्व के सब राजा मन ला न्योता पठो है, पूरा विश्व के सब राजा मन ला न्योता दे है, तो राजा दशरथ जी काबर न्योता नहीं दे। भाई पूरा सब राजा मन ला न्योता दे है तो नियम के मुताबिक तो दशरथ जी ला भी न्योता देना चाहिए, लेकिन दशरथ जी काबर न्योता नहीं दे है। एकरो कोई ना कोई कारण तो हो ही भैया। तो ज्ञानी मन बताते हैं भैया एक बहुत बड़े कारण है। एक बार के बात आवे, राजा जनक जी हाँ शिकार खेले बर निकले रहे।
जनक जी शिकार खेले पर निकलत रहे। शिकार खेलत खेलत शिकार ला दौड़ावत दौड़ावत कहाँ पहुँच गए तो वो राजा जनक जी हेतन अयोध्या के सरहद में पहुँच गए। अयोध्या के सरहद में पहुँच गए। एक ठन मिर्गा पर निशाना लगाए रहा है, एक ठन मिर्गा पर निशाना लगा रहा है, लेकिन वो निशाना मिर्गा ला छोड़ के एक ठन गऊ में जाग पड़ गए, सीधा गाय में पड़ गए। भैया अब तो गाय है तेन राजा दशरथ जी के क्षेत्र में, वो अयोध्या के क्षेत्र में वो बाण ल पड़िस तहन अपन प्राण ल त्याग देस। राजा जनक जी मुँह ठठा के रोए ब लगे, से भगवान मैं तो गौ हत्या के पापी बन गया हूँ, गौ हत्या लग गया मोला। राजा जनक जी हेतन वो ये नगर के राजा कौन है तेकर पता लगाए बर लागी। काबर कि देख मैं तो पापी बन गया, गौ हत्यारा बन गया, लेकिन जेकर नगर में जेकर क्षेत्र में ये हत्या हो है तो उन्होंने पाप लग गएगा कि भाई मैं तो पापी हावत, लेकिन जेकर क्षेत्र में हो है तो उनो पापी है, तो ओकरो पाप के उद्धार हो जाए। कहीं कि आखिर ये नगर का कर यहाँ के राजा कौन है पता लगाइस तब वो देखत रहे कि ये क्षेत्र में कौन कौन हवे। तो को देखिस कौन एक झन झाड़ू लगैया ला खोर बहरैया ला देखिन। अब वो झाड़ू लगैया कहते भैया ये काकर राज्य में आते क्षेत्र तेला तो तय बता। तब वो झाड़ू लगाने वाला आदमी कहते भैया ये छत्रपति राजा दशरथ जी के क्षेत्र है, ये हाँ अयोध्या के क्षेत्र में आते। तो किन की जाते राजा दशरथ ला जाके बता दे कि वो कर देश में गौ हत्या हो गए है, और वो गौ हत्या करने वाला भी उद्धार करे बर अपन खड़े है, और राजा दशरथ जी ला भी बुलावत है, तय बुला के ले आ। अब तो वो खोर बहरने वाला आदमी है तैन राजा दशरथ जी बुलाए बरगीस। दशरथ जी जब बुलाए बरगीस ना तो दशरथ जी अपन गृह कार्य में उरीन रहे। राजा दशरथ जी अपन गृह कार्य में लिप्त रही, भगवान के पूजा पाठ करत रहे, संध्या के बेरा रहे, पूजा पाठ में भीड़े रहे। जाके वो झाड़ू लगाने वाला झाड़ूदार है तेन कहे लगी सब राजा जी ऐसा ऐसा बात है चल न ते यहाँ। तब राजा दशरथ जी कहते भैया मैं तो नहीं जा सका अभी, पूजा पाठ में भीड़े हाँ। एक लोटा सरयू मैया के जल ला निकालिस, और वो सरयू मैया के जल ला एक लोटा दे दीन, कहते जा ये लाते हैं गऊ में जाके छिड़क दे। अब तो वो खोर बहरने वाला आदमी है तेन एक लोटा वो सरयू मैया के जल ला धरी न आगे ओकर तीर में, और राजा जनक जी के ऊपर में वो जल ला छिड़कीस, और बाँचे खोचे जल ला गैया मैया के ऊपर में छिड़कीस। और जैसे ही वो गैया के ऊपर में जल है तेन छिड़काइस तहन तो गैया जीवित हो गएगा। गैया जीवित हो गए, राजा जनक जी बक खा गए। हे भगवान अतेक प्रताप, अब अतेक प्रतापी राजा दशरथ जी हैं जेकर ये झाड़ू बहारने वाला झाड़ूदार कर अतेक प्रभाव है। कौन जनी राजा दशरथ में कतका प्रभाव नहीं होही, और कौन जनी ओकर संतान मन में कतका प्रभाव नहीं होही। ते कर ले भैया ऐसा प्रभावशाली आदमी में अपन बेटी के बिहार में नहीं बला, नहीं तो बेकर ले छोड़ कोनो धनुषला नहीं टोरी। भले 10,000 मला न्योता दिस, लेकिन राजा दशरथ जिला न्योता नहीं दे रहे हैं। देखो भैया आज वो राजा जनक जी है जब कोनो धनुषला नहीं तोड़ीस ना तो गुस्सा के मारे आग बबूला हो गए। और वास्तव में जेकर मन में अहंकार हो, जेकर मन में शांति ना हो, बोला माता सीता नहीं मिल सके। और जतका जने राजा मन धनुष ला तोड़ना चाहते वो मन भी मोह के वशीभूत में हो के है ना, मोह के कारण ही माता सीता पाना चाहते। तो वैसा आदमी कहाँ मिल ही भैया जेन हम मोह के वशीभूत में है। बोला एक ठन बात सुरतावत, 2 ठन गधा मन में तान बधे रहे, 2 ठन गधा मन में तान बधे रहे। अब एक ठन गधा खेल वाला घर बेचा रहा है, जेन गली गली में खेल देखा थे तेन तीकर घर। अब एक ठन गधा बेचा रहा है धोबी घर। तो धोबी घर के गधा काम रहा है कपड़ा लाद के ले गए तरिया में, और तरिया में कपड़ा छोड़ दे वानी चढ़ के खाएगा। हरियर हरियर चारा लाता अच्छा मोटा रहा है। लेकिन जेन गधा खेल वाला घर गे रहा है ना, वो बेचारा इंचट रेगड़ा के रहा। रात दिन के बूता सब लोग जोर जोर के लेके बने खाए पिए नहीं मिलेगा, वो बेचारा इंचट रेगड़ा आगे रहा है। एक दिन दोनों गधा के भेंट हो गए शहर में गा। वो खेल वाला खेल दिखाए बार लाया रहा है, और धोबी वाला गधा वो कपड़ा धर के लाया रहा है। दोनों गधा के भेंट हो गए, जय जोहार करीस। और वो धोबी गधा कहते भैया बितान ते कैसे इंचट रेगड़ा गए गा, इंचट हाड़ा हाड़ा दिखा तोर शरीर है, बने खाए पिए मिलते नहीं। तो का बताबे भैया मोर दुखला जी, मैं रात दिन बूता करता हूँ,
मैं खेल वाला घर बेचा हूँ, खेल वाला जम्मो सामान ला मोर पीठ में लात थे। अब वो अपन लाते तो लाते अपनों बैठते, अब अपन बैठते तो बैठते अपन 16 साल के टूरिल तक बैठा थे कि अड़बड़ दुख पात हमें हगा। अब ते कैसे करता भैया? तो मोर तो बढ़िया हूँ जी मैं यहाँ कपड़ा लाद के लानता हूँ, तरिया में छोड़ देता हूँ और फिर घूम घूम के हरियर हरियर चारा चढ़ता हूँ जी। वाह कतेक सुख में हंस भैया ते हैं। तब वो धोबी गधा कहते भैया तोर दुख मोल देखे नहीं जाते, और मितान तो दुख में जे काम आए तेने मितान कथेगा। तो भैया ते मोर जगह में चल दे 2-4 दिन भर, और तोर जगह मोला जान दे 2-4 दिन भर। तब तो वो खेल वाला के गधा कहते नहीं भैया इस नाम नहीं बने जी। काबर नहीं बनी जी? भाई तेड़बड़ दुख पावा था, सो मैं सुख में हो तो सुख में तोला भेजा था, दुख के जगह मोला जान दे, तोर दुख ला मैं झेलिया। तब वो गधा कहते नहीं बने भैया इस नाम में एक ठन मोहत मोल फांस के रख ले वहाँ गा के नित्य में भाग जाता हूँ कब के। तो कौन से मोह? अरे मोर मालिक कर एक ठन खेल हवे जी। कौन से खेल? एक ठन खेल है जिमा 2 ठन बाँस लगड़ा थे आजू बाजू में, और बीचों बीच एक ठन डोर ललमा थे बाँस के ऊपर में। बाँस लगड़ा थे वो में डोर ललमा थे आजू बाजू में। अब वो 16 साल के टूरी वो डोर में रेंग थे लिख दिल लिख के। वो 16 साल के टूरी है वो डोर में इल्लिक दिल्लिक रेंग थे। तो जब भी वो डोर में चकते वो टूरी है ना, तो कर दादा बोल समझाते ये टूरी देख तोर पाँव है डोर ले फिसलना नहीं चाहिए, और कोनो तोर पाँव में डोर ले फिसलीस और कोनो में डोर ले तय गिरे तो तोर बिहाल ये गधा सन में करूँ कहीं कथे वो है। तब वही मोह में फंस गए होगा। मैं यही सोचा था ये टूरी के पाँव कब फिसले, वो बिहाल मोरसन कब करे। मैं जाना था आज निहित काली, काली निहित परन दिन निहित नरन दिन, कोनो न कोनो दिन ये टूरी के पाँव है डोर ले फिसल ही। अब ये टूरी के बिहाल मोरे सन में कर ही ते कर सला सीती लालच में मैं फंसे हूँ भैया नित कब के भाग जाते हूँ। तो धोबी घर के गधा है तेन कथे उस सन में भैया मोह तोला नहीं धरे है, मोह हलते हैं धरे है। तो भैया वास्तव में इसने मोहल धरे थे मन का शीतल पा सकी। शीतल अगर पाना है भैया तो का चाहिए? निर्मल मन के जेन बन जावे तौनो माता शीतल पा सकते। हाँ तो देखो भैया माता सीता है तेन वो धनुष यज्ञ में जयमाला ला धर के खड़े हैं, लेकिन कोनो वहाँ धनुष के टोरैया नहीं है। तब तो गुरु है तेन आज्ञा दे बर लागी, गुरु है तेन आज्ञा दे बर लागी राम जी ला इथे राम जी अब वो समय आ गए तब उठो जाके धनुष लते हैं। तो अब तो गुरु की आज्ञा ला पाइस, अब गुरु की आज्ञा ला पा के राम जी हतन जाके धनुष ला तोड़ दीस भैया, धनुष ला तोड़ दीस। अब तो चारों डहर राम जी के जय जयकार होए बर लगीस, फूल के वर्षा होए बर लगीस। गोस्वामी जी महाराज कही थे पीपर पाना में बैठे कोयलिया, पीपर के डारा में बैठे कोयलिया, पीपर के डारा में बैठे कोयलिया, गावत हवे रे गाना भैया गावत हवे रे गाना। सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। पीपर के डारा में बैठे कोयलिया, पीपर के डारा में बैठे कोयलिया, गावत हवे रे गाना भैया गावत हवे रे गाना। सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। दाई दादा यो बेटा बहुलिया सब्जियत के संग बारी, जम्मो झमेला ल छोड़ के भैया कर सिया राम के जारी। दाई दादा यो बेटा बहुलिया जियत के सब संग बारी, जम्मो झमेला ल छोड़ के भैया कर सिया राम के जारी। आड़ा की आगे जिंदगी सिरागे दे,
बाड़ा खियागे जिंदगी सिरागे परे तो ल जाना रे, पढ़ के तो ल जाना रे। सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। चारों मुड़ा माँ दिया जला के मत घट माले जाही, दुल्हा राजा सही तोला सजा के मरे माँ पानी पिया की। चारों मुड़ा माँ दिया जला के मत घट माले जाही, दुल्हा राजा सही तोला सजा के मरे माँ पानी पियागी। लकड़ी के सेज सुखा के सुताही रे, लकड़ी के सेज बना के सुताही पड़े तो लजल ना दे, पढ़ के तो लजल ना दे। सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। पीपर के डारा माँ बैठे कोयलिया, पीपर के डारा माँ बैठे कोयलिया, गावत हवे रे गाना भैया गावत हवे रे गाना। सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, सुन ले रे दीवाना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। देखो भैया जैसे ही राम जी हेतन वो धनुषला तोड़ेन, अब तो पूरा अयोध्या के पूरा वातावरण ही बदल गए, पूरा वो जनकपुर के वातावरण ही बदल गए भैया। पूरा जनकपुर में चारों डहार फूल बरसाए बर लगिस, राम जी के जय जयकारा करे बर लगिस। तब सीता के सखी मन हाँ घलो नाचे गाए बर लगिस और सोचे बर लगिस, कहते देखो हमन चेष्मा सोचत रहन तस्मा हो गए भैया। वो सीता के सखी मन घलो नाचत गावत रहा। लक्ष्मण ला तो झन पूछ, लक्ष्मण हत वानी बानी के गाना गा गा के नाचत रहा कि भैया हमोर धनुष ला तोड़ दीस, भैया हमोर धनुष ला तोड़ दीस। देखो सीता ला जीत गए, मोर भैया के एक नाचत रहे। लक्ष्मण जी नाचत रहे तो सीता के सखी मन देखीन तो लक्ष्मण ला चिढ़ाए बर धरलीस, लक्ष्मण ला चिढ़ाए बर धरलीस। कथे लक्ष्मण ज़्यादा नाच कुछ झनते हो, ज़्यादा नाच झन। लक्ष्मण कथे काबर नहीं नाचूँ, नाचे एक बेर आया है कि नाचे एक बेर हम काबर नहीं नाचूँ, देखत नहीं हो 10,000 राजा मन जेल तोड़ नहीं सके, तेल मोर भाई अकेला तोड़ दीस, मोर भाई तोड़ दीस। सीताल जीत गए। सीता के सखी मन कथे वो सीताल जीते कहाँ हैं, वो सीता का गुम हार गए कि। लक्ष्मण कथे देखत नहीं हो भाई जयमाला धर के आते, जयमाला कौन ला पहना थे, जेन हम जीत जथे तेल जयमाला पहना थे। तोर बहिनी हाँ मोर भैयल जयमाला पहनामत है तो जाहिर है ना जीत गए है। तो सीता के सखी मन कथे रहन दे लक्ष्मण तोर गोठला, वो तुहार अयोध्या में कहा तो ही जयमाला कही के, लेकिन ऐसा माला ला तो हमार जनकपुरी में हार कथन की। अब वास्तव में भैया जे हार पहनीस ते हार गए ना भाई, जयमाला पहनी थे जीती ही, लेकिन हार पहनी थे तो हार गए। वो जीते कहाँ है, वो तो हमार बहनी का गुम हार गए के। लक्ष्मण जी कहते देखत नहीं हो 10,000 राजा मन नहीं तोड़ सकी, समोर भाई तोड़ दी सो धनुष ला। सीता के सखी मन कहते रहन दे तोर गोठला, राम थोड़े टोरे वो धनुष ला कहे, राम हनी टोरे वो धनुष ला। लक्ष्मण कहते तो कौन टोरी से धनुष ला तिलत बता। तो सीता के सखी मन कहते ये बता राम हटोरिस कही कहा था तो पूरा एक एक झकला खड़े करा पूछ कोनो देखे का राम ला धनुष टोरत के हिस। तो वास्तव में भैया धनुष ला टोरत कोनो देखे नहीं है, धनुष ला टोरत कोनो नहीं देखे। भगवान का करिस, राम बिलो कि नर नारी सब चित्र लिखे से देखी,
भगवान हेतन पूरा वो जतेक झन राजा बैठे रहे ना ते मन डहल घूम घूम के देखी तहन भगवान सब झकला फोटो बना दिस चित्र लिखे से देखी। अब फोटो का घूमे चाहे टाइम बम फोड़स चाहे टाइम बम फोड़स गए सब झकला फोटो बना दिस और सब ला फोटो बनाए के बाद वो धनुष ला तोड़िस सबके ध्यान ला हटा दिस वो जगह ले काबर तो भैया ये विशाल धनुष है ये में बहुत ही घोर आवाज़ है जैन आवाज़ ला सुन के महेंद्रगिरी पर्वत में बैठैया परशुराम जेकर आवाज़ ला सुन डरिस तो ये जे मन वहाँ बैठी रही सो तीकर का दशा होती धनुष टूटतीस मन तो कतको झकमन घायल होती सो कतको झकमन मर घलो जातीस। तो भगवान सब लोग बचाए बर सोचिस राम बिलोक की नर नारी सब चित्र लिखे से वो देखी सब जगह फोटो बना दे रहा है। अब फोटो मन काला देखिएगा उनकर में राखी काननी हुई फोटो कर देखे के तो किन की कोनो नहीं देखी और जब सबके होश वापिस स्ना तो धनुष टूटे पड़े रहा। तब भला बता तोर भाई टोरिस कही कैसे कहा था तब लक्ष्मण हेतन कथे तो का धनुष तो तुमन टोरे हमार भाई नहीं टोरे हेते तो मन कथे हाँ हमन टोरे हम तो तुमन कैसे टोरे है। तब ये धनुष ला कोनो टोर नहीं सकत रहीस तो गौरी मैया हमन मनाएन भगवान शंकर ला मनाएन हे भगवान ये धनुष ला कोनो टोर नहीं सकत है। अब एक झन वो करिया मुँह हाँ बाँचे है तो हमन हाँ जीवन के जतका पुण्य करे हन तेल तोर ऊपर समर्पित करथन भगवान फिर वो चैन बाँचे है ना करिया बरोबर ओकरे से ते टोरवा देतेगा। तब भगवान हमार निवेदन ला स्वीकार करे से और तोर भाई से वो धनुष ला टोराइस। तब बता वो धनुष तोर भाई की ताकत में टूटिस कि हमार तो हमरे ताकत में टूटिस ना वो धनुष है। लक्ष्मण गुस्सिया गे तुमन ला मोर भैया के प्रभाव मालूम नहीं है। अरे मोर भैया के पाँव में ही तेक ताकत है कि पत्थरल खून थे तोनो हनारी बन जथे। सीतक सखी मन खलखला खांसी सो कथे रहान दे लक्ष्मण तोर गोठला हम नहीं जाना थन का रहान दे तोर गोठला। हाँ यही ते कथस कि पत्थरा हा नारी बन गे कही के। तब ये बता तोर भाई है तो उसन में अयोध्या में कोनो तरिया नरमना है बर नहीं जात रही सोही क्या कहे जाए का बर नहीं जही। तो ये बता तरिया नरमना है बर जात रही सोही तुहत पत्थर मन माढ़े रहत रही सोही हाँ माढ़े रहा। तो आज तक के ठन पत्थरल नारी बना है कहे तो कथे को ठकला नहीं बना है। हाँ तब ओकर प्रभाव कहाँ है अगर ओकर पाँव प्रभाव रहती तो वो पत्थर वाला नारी बनातीस। ओकर पाँव प्रभाव नहीं है ये तो हमार जनकपुरी प्रभाव है। जब जनकपुरी महिष तब ओकर पाँव मतेक प्रभाव हो गए कि ओकर पाँव के जिन धुर्रा वो पत्थर में गिस तो पत्थरा नारी बन गए। ये तोर भाई के प्रभाव नहीं ये तो हमार जनकपुर के माटी के प्रभाव है। अब तो सीता के सखी मन हाँ कि हे बर लगिस कथे लक्ष्मण ते कतको कहिले ते जीतस नहीं हमर ले। सीता के सखी मन हाँ चिढ़ावत ततेक लगे हेबर लगी कथे अरे सखी हो देखो कोनो सीता के संग में अवधपुरी कोनो झन जहू और अवधपुरी जहू तो वहाँ खीर पूड़ी झन खहू। तो सीता के दूसरा सखी है तन कथे काबर बहनी काबर कोनो अयोध्या नहीं जाबो काबर वहाँ खीर पूड़ी नहीं खाबो। तब एक झन सखी है तन कथे अरे बहनी मैं सुने हाँ वो अयोध्या के खीर में ही अतेक प्रभाव है जे वहाँ खीर ला खाथे तिमन बेटा जन्म देथे कथे वो और तू मन अभी कुंवारी हो जाके कोनो वहाँ खीर ला खा दहू तो तहु मन बेटा पैदा कर दहू तो तुमन बदनाम हो जहू रे तो मत जहू तुमन कोनो अयोध्या कहे। अयोध्या खीर में ही अतेक ताकत है कि वहाँ खीर ला खाते तेन नारी मन हाँ बेटा पैदा करते कही कि सुने हाँ ये मन वैसने आवे वो एक महतारी मन खीर लखीन कथे तब बेचारा मन लपा है। लक्ष्मण भड़क गए लक्ष्मण गुस्सिया गे कथे जबान संभाल के बात कर काबर हर संतान के जन्म माता पिता के ही द्वारा होते अब तय हाँ खीर के द्वारा हो ही कही था वह तुम्हार जनकपुरी के बारे में मड़बड़ अकन सुने हाँ तो का सुने हाँ तेला बता। तब वो है तेन कही थे मैं जनकपुरी के बारे में ये सुने हाँ कि जनकपुरी में बेटी है दाई दादा के कोंख ले नहीं बल्कि नांगर के चोंच ले आते कही के बता तो ये सही है कि झूठ है ना। तब सीता के सखी मन हाँ लजा गे कथे टार दे झन लगवो ये करसन आनी बानी गोठिया थे ये है कहे आनी बानी गोठिया थे झन लगव एक सन सीता के सखी मन हेतन। अब तो भैया नाचे बर लागिस गाय बर लागिस। अब वास्तव में देखो भगवान धनुष ला तोड़ दिस राजा जनक जी के प्रण हेतन पूरा हो गए। राजा जनक जी परम ज्ञानी है परम ज्ञानी राजा जनक जी हेतन परमात्मा ला पाए के अतका बढ़िया साधन ढूंढिस। मोर बेटी है आदि शक्ति है तो बोला ब्याह परम पिता परमात्मा चाहिए और परम पिता परमात्मा हेतन आही कैसे तो परम पिता परमात्मा आही तो ऐसन युक्ति में। और देखो आज वो राम जी हेतन धनुष ला तोड़ीन और सीता सन में विवाह रचे बर लागिन भैया। और वास्तव में
राम और सीता के जिन विवाह है, राम और सीता के जिन विवाह के जिन चरित्र है, जे नर नारी मन है तेन ये चरित्र ला ध्यान लगा के सुने और जीवन में उतारे ते कर कहे जाते कि गृहस्थ जीवन में कोनो प्रकार के आँच नहीं आवे। गृहस्थ जीवन हाँ बढ़िया चलते तो का होना चाहिए, राम और सीता के विवाह के पावन प्रसंग ला जरूर आदमी ला ध्यान से सुनना चाहिए। बोल राजा रामचंद्र की जय। हाय दीवाना भजन कर लेना, हाय रे हाय दीवाना भजन कर लेना। झूम ले गाले हरि भजन में मजा कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना। हो हाय रे हाय दीवाना भजन कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना। दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला, दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला, दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला, दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला। ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला, ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला, ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला, ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला। दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला, दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला, दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला, दुनिया जिनकी जन्म पैसा न भेला। ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला, ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला, ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला, ये दुनिया माँ मानुष सोला है माटी के ढेला।
के काया के काहिर ठिकाना, माटी के काया के काहिर ठिकाना, माटी के काया के काहिर ठिकाना, माटी के काया के काहिर ठिकाना। माटी के काया के काहिर ठिकाना, माटी के काया के काहिर ठिकाना, माटी के काया के काहिर ठिकाना, माटी के काया के काहिर ठिकाना। बिहने ये आए हैं पहाती है जाना, बिहने ये आए हैं पहाती है जाना, बिहने ये आए हैं पहाती है जाना, बिहने ये आए हैं पहाती है जाना। आए रे आए दीवाना भजन कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना, झूम ले गाले हरि भजन माँ मजा कर लेना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।